हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 की मैथ्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। अभी तक 12th में हमने इतना पढ़ा है कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इससे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मेनली रिलेशंस मैथ्स में 6 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एम्प्टी रिलेशन, सेकंड आता है आपका यूनिवर्सल, थर्ड आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ आता है सिमेट्रिक रिलेशन, फिफ्थ आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट में आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिक्त संबंध को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, और रिफ्लेक्सिव को कहते हैं हम समतुल्य संबंध, सिमेट्रिक को कहते हैं हम सममित संबंध, ट्रांजिटिव को कहते हैं संक्रामक संबंध, एंड लास्ट जो है हमारा उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, एम्प्टी यानी कि खाली। खाली मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो जैसे हमने लेट एक सेट है ए, इसमें हमने नंबर ले लिए 1 2 5 तक, और इसमें रिलेशन कैसा बना दिया, ए कॉमा बी, दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें रिलेशन होगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि एक एम्प्टी रिलेशन है। तो देखो, अगर हम यहाँ से एक कोई नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, और इसको इस कंडीशन में रखेंगे, तो a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखें, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। जो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, एग्जैक्ट अपोजिट होता है एम्प्टी रिलेशन का। तो लेट ए, हमने फिर से एक सेट ले लिया 1 2 3 5 तक का, और इसमें रिलेशन ऐसा दिखाया ए कॉमा बी, दो एलिमेंट इस तरीके से हैं, इनमें ऐसी कंडीशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब हमें दिखाना है कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे कि इस ए सेट में से हमने ए ले लिया 3 और बी ले लिया हमने 5। अब आप चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले लो ए से, सेट ए से, तो भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इस एम्प्टी रिलेशन में अगर आप कोई सा भी नंबर ले लो इस सेट ए से, तो भी ये इसे सेटिस्फाई नहीं करे, ये एम्प्टी रिलेशन ही आएगा। वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन में देखेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, ए डॉट बी का 3 × 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हर जगह आएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी नंबर के साथ कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये एक क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन आ गया आपका। थर्ड हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे हम शीशे में देखेंगे तो हमें सेम अपना ही चेहरा दिखाई देगा, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही तो होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट। तो इसके लिए कंडीशन होगी, लेट कोई एलिमेंट है ए, वो ए से बिलोंग करता है, तो इसके लिए कैसी कंडीशन होगी, जो ए कॉमा ए है वो आर में बिलोंग करे। ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट उस कंडीशन में आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। लेट कोई एलिमेंट है A1 A2 जो कि A से सेट से बिलोंग करते हैं, तो इसमें कैसा होगा, जो A1 इफ A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू R, जो रिलेशन है उससे बिलोंग करता है, देन A2 कॉमा A1 इसका सिमेट्रिक वो भी क्या है, R से बिलोंग करना चाहिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। लेट ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और R में रिलेशन R में इसमें दिखा दिया, ए रिलेशन कैसा बन रखा है इसमें 1 2 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। तो अब देखेंगे कि ये वाली कंडीशन किसी में फॉलो हो रही है। अगर ये हो रही है तो यानी कि एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे है 1 1 बिलोंग्स टू R और 1 1 इसका सिमेट्री तो यही होगा ना, 1 1 तो 1 1 सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 1 2 बिलोंग्स टू R सच दैट जब 1 2 R में बिलोंग कर रहा है और 1 2 R में है और 2 1 भी सेम कंडीशन R में है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आप और में भी चेक कर सकते हैं, 1 3 R में है, 3 1 इसका सिमेट्री है जो 3 1 वो भी R में है, और 2 1 वो भी है इसमें 1 2 में, तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अब नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पे, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। इसमें कंडीशन होती है, अगर यदि A1 A2 A3 किसमें बिलोंग कर रहे हो, एक सेट A है, एक समुच्चय A में बिलोंग कर रहे हो, देन इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ A1 A2 A3 अगर किसी सेट A में बिलोंग करते हैं और A1 A2 किसी रिलेशन में बिलोंग करते हैं एंड A2 A3 भी उस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, देन A1 A3 बिलोंग्स टू R भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर वो क्या हो, फर्स्ट कंडीशन होगी वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सेकेंड होना चाहिए क्या, सिमेट्रिक,
एंड थर्ड होना चाहिए ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन अगर कोई रिलेशन फॉलो कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे होगा अभी देखते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल